सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे आप सब लोग। तो आज हम जाने वाले हैं सिटी सेंटर साइड दोहा के। और आज है अंजलि का बर्थडे और भाई और भाभी की जो इंगेजमेंट है उसकी एनिवर्सरी। तो दोनों को सेलिब्रेट करने आज हम सिटी सेंटर जा रहे हैं। तो चलते हैं, अब सीधे से मिलते हैं सिटी सेंटर में, दिखाते हैं आपको वहाँ के नज़ारे। गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमेशा शाम को ही जाना पड़ता है। दिन में हम जा नहीं पाते क्योंकि जो टेम्परेचर अब बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमेशा लगभग 4 साढ़े 4 बजे हम निकलते हैं शाम को घूमने के लिए, हमेशा नहीं पर कभी कभार। तो ये आ गए हम लुलु हाइपर मार्केट केक लेने के लिए। भाई ले गया केक और मैं अपने खाने की चीज़ें। तो यहाँ पर खुद भी अपना बिल बना सकते हैं स्कैन करके। तो चले गए हम लुलु से वापस। जो कि कंटेनर्स को कलेक्ट करके बन है दोहा पोर्ट, ओल्ड दोहा पोर्ट। उसी के सामने 974 स्टेडियम और उस सामने दिख रहा है मियाँ पार्क, नहीं सामने दिख रहा है मीना डिस्ट्रिक्ट। और यहीं पे आके जाके फ्लैग प्लाजा है, फ्लैग स्क्वायर स्ट्रीट यहाँ का नाम है। और यहीं पे लग चुका है ट्रैफिक। तो ये रहे बहुत सारी कंट्रीज के झंडे, फीफा के टाइम इन्होंने लगाए होंगे आई थिंक। तो ये है यहाँ की स्काई लाइंस और उधर ही साइड हमें जाना है, वो सामने। तो अभी हम हैं इस वाली साइड अलविदा पार्क। तो यहीं से हम जा रहे हैं उस वाली साइड, कॉर्निश वाली साइड। तो ये है आज की बर्थडे गर्ल। तो इस तरीके से यहाँ पर बिल्डिंग के सामने पूरा नज़ारे हैं। ये देखो सिटी सेंटर के बाहर का एरिया। और यहीं पे है अल दफना पार्क, बोट रखी हुई है और यहाँ पर कैफ़े भी है। और इसी के सामने है ये नज़ारे। दो चारों तरफ देख सकते हैं किस तरीके से बिल्डिंग्स खड़ी हो रखी है जहाँ पर हम आ रखे हैं। तो यहीं पे हम केक काटेंगे आज अंजी के बर्थडे का और इनकी एनिवर्सरी दोनों एक साथ हो जाए। तो ये है अल दफना पार्क पूरा, जो कि है मेरे पीछे। और तो परसों मैं आया था अकेले, तो आज आ रखा हूँ फैमिली के साथ। तो इन्हीं बिल्डिंग्स, जो नई बिल्डिंग्स है कौन इसकी है, पूरी स्काई लाइन के पीछे में सामने मतलब। तो यहाँ पर है इलेक्ट्रिक साइकिल भी आपको मिल जाएंगी। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट अवेलेबल है पूरा। यहाँ पर है कतर का सबसे पुराना होटल। जब कतर में कुछ नहीं था तो ये होटल था। तो ये है यहाँ पर ठीक इन बिल्डिंग के सामने, ठीक इन सारी बिल्डिंग्स के सामने ये होटल आपको दिख जाएगा अल दफना पार्क के बगल में। शेराटन होटल इसका नाम है। तो धीरे धीरे चल रहे हैं, आप चलते हैं आगे की तरफ इधर साइड और करवाते हैं आपको भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और एक्सप्लोर करते हैं इस अल दफना पार्क को। तो अभी भी चल रहा है आगे अपनी स्पीड से अभी। तो अभी को पसंद आ गई है दूसरी लड़की। खड़े हो गए, मूवी नहीं होते। भागो। तो यहाँ सामने है कुछ, क्या है ये, गेमिंग जोन, पता नहीं क्या है, बच्चों के लिए या किसके लिए क्या है ये समझ तो आ नहीं रहा कुछ इसको देख के। तो कुछ है यहाँ बीच में ही। तो इस साइड चलते हैं अब धीरे धीरे। हाँ तो देख के अब समझ आ गया कि ये बच्चों के लिए ही है, खेलने के लिए। वैसे तो जब भी हम किसी पार्क में आते हैं ज़्यादा कुछ बताने को होता नहीं है,
क्योंकि पार्क में डेकोरेट किया रहता है इस तरीके से। बाकी क्या बताएं पार्क के बारे में। चलो अभी आओ आओ आओ। तो अल दफना पार्क के थोड़ा सा और आगे आने पे इस तरीके से नज़ारे आपको मिल जाएंगे। जो शेराटन होटल है यहाँ बीच में इधर वाली साइड दिखाया था मैंने आपको, तो उसके बगल से भी है पार्क। तो उसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ से निकल के दूसरी वाली साइड जाना है। तो उधर साइड भी है, तो वहाँ भी करते हैं एक्सप्लोर। और यहाँ कुछ हो ना हो, कतर में बिल्ले बहुत ज़्यादा है भाई, बिल्ले ही पाल रखे हैं इन्होंने। कहीं भी देखो बिल्लियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे नज़ारे चेंज होते जा रहे हैं। तो बाहर निकल के कुछ इस तरीके से नज़ारे हैं यहाँ पर। तो हमें करनी है रोड क्रॉस और चलना है उधर साइड जहाँ भाई खड़ा है इधर। तो ये है यहाँ की डबल टेकर बस और उसी के सामने क्या नज़ारे है भाई, मज़ा आ गया देख के। तो है ना बढ़िया नज़ारे यहाँ के, मतलब पूरे दोहा में मैं काफ़ी जगह घूमा बट यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मतलब बिल्डिंग्स के सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी और उसके सामने आप खड़े हो और इतनी साफ़ सफाई, मतलब बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है। मतलब बिल्कुल भी कहीं पे आपको ये नहीं लगेगा कि कुछ गलत है, बढ़िया लग रहा है। मतलब सारा मेंटेन किया गया है इनके द्वारा। साफ़ सफाई आप देख सकते हैं कितना साफ़ है। और सामने है शेराटन होटल, तो ये दिख रहा है तुम्हें, है ना बढ़िया। तो अब जाना है वो सामने की साइड जहाँ कुछ लिख भी रखा है, एवरीथिंग गोइंग टू बी ऑल राइट। तो दिखाता हूँ आपको। और सामने थोड़ा सा आगे आने के बाद इस तरीके से भाई यहाँ पर पानी वानी आ रहा है, कहीं से जा रहा है कहीं से, बढ़िया तरीके से। तो इसमें तो साफ नहीं दिख रहा थोड़ा सा। तो ये रहा भाई होटल और उसी के सामने ये बुग्याल है भाई। आपको मतलब बिलीव नहीं होगा कि इतने मतलब इस सिटी सेंटर के सामने इतना बड़ा बुग्याल टाइप का बना रखा है इन्होंने। और जैसे जैसे रात बढ़ रही है ना वैसे वैसे लाइटिंग ऑन होती जा रही है हल्की हल्की बिल्डिंग्स की, जैसे इस बिल्डिंग की हो गई है। तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है। तो अभी चलते हैं भाई इस बुग्याल का आनंद लेने ऊपर तक। तो इस तरीके से बुग्याल है, देख लो, लग रहा है ना बढ़िया। अभी लोग सब ऊपर पहले से आ रखे हैं। तो मैं थोड़ा केक लेने के लिए आ रखा हूँ वापस। तो जहाँ बुग्याल था ना वहीं पे हम केक काटने वाले हैं। तो ये देखो भाई, ये आ गया मैं दूसरी जगह, दूसरी साइड जहाँ गाड़ी पार्क थी। और शाम के बाद जो मैंने कहा था नज़ारे ही चेंज हो जाएंगे यहाँ पर के। तो ये है भाई नज़ारे थोड़ा बहुत। तो इसके बाद हमने फिर आना है वहाँ से वापस। तो उसके बाद का लास्ट नज़ारा मैं आपको रात को दिखाऊँगा सीधे। तो यहाँ पर है ये हाथ का सिंबल। इसका मीनिंग क्या है ये तो मुझे नहीं पता। यहाँ पर लिखा भी है अरबी में। कतर के सबसे पुराने होटल शेराटन होटल के सामने, 5 स्टार होटल के सामने अंजी काट रही है 1 स्टार केक। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो देखो, हैप्पी बर्थडे। तो अब मैं खाऊंगा ये चॉकलेट पेंसी। तो भाई फाइनली हमने काट लिया है पूरा केक। और ये है होटल का नज़ारा रात का। तो एक 360 व्यू दिखा के मैं आपको चलता हूँ यहाँ से आगे की तरफ, क्योंकि हो चुका हमारा केक वेक कट गया है। डोनट वोनट सब खा के हम निकल रहे हैं अब। तो ये है नज़ारे रात के। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि रात को थोड़ा बहुत चमकती हैं बिल्डिंगें, तो इस तरीके से है। तो अब चल रहे हैं भाई यहाँ से घर की तरफ। तो भाई अभी की एनर्जी फिर से बूस्ट हो गई है। तो ये है रात के नज़ारे, इन्हीं को देखते देखते हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। तो इसके बाद हम चले जाएंगे घर। तो ये आ चुके हैं हम पार्किंग में।